हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। और आज की वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें 25,000 भर्तियों के रिजल्ट से संबंधित चर्चा करेंगे। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने क्या स्टेटमेंट दी है उन पर भी जिक्र करेंगे। साथ के साथ यदि पोस्ट प्रीफ्रेंस भरते समय गलती हो गई है तो उसका क्या फिर समाधान है, उस पर बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। उसका वीडियो में तरीका स्टार्टिंग में बता दिया गया है जो बिल्कुल फ्री है। साथ के साथ टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई सबसे पहले तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि कैसे हम कह रहे हैं कि जो युवा शक्ति के लिए कल का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाई लोकतंत्र ने हमारे सिस्टम ने हमारे पूर्वजों ने एक शानदार लोकतंत्र सिस्टम हमें दिया है और जिसमें हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं अपने वोट डालकर। यानी 5 साल में जो भी सिस्टम से यदि आप नाराज हो या कोई आपको सिस्टम अच्छा लगा है तो उसके पक्ष या विपक्ष में वोटिंग कर कर आप इसमें एक अहम शक्ति योगदान हरियाणा का जो युवा है वो कर सकता है। तो कल जो ये हमारा हरियाणा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है उसमें सभी को भाग लेना है और अपना जो वोट है वो अपने सिस्टम के हिसाब से डालना है। चाहे आप किसी तरीके से परेशान रहे हो या कोई आपके लिए अच्छी बात हुई है उन पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं 25,000 भर्तियों से संबंधित। तो भाई आपको हर चीज़ बताई जाएगी। जो हम बात कर रहे हैं जो हमारी ये जो 24 या जो 25,000 भर्तियां हैं इनके रिजल्ट की, तो भाई इनसे रिजल्ट से संबंधित जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है बहुत ही कुछ ना कुछ उसको लेकर लगातार इन्होंने प्रयास किए हैं रिजल्ट के लिए। और एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन जो लगाई थी वो HRD के थ्रू यानी सरकार के थ्रू जो उन्होंने भेजी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिजल्ट है वो निकालने से जो है वो मना कर दिया था कि रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी की एक और जो एक अन्य ग्रुप में कुछ जो बच्चे थे, क्योंकि जो चीज़ें हैं भाई हरियाणा का जो युवा है ये तो सच्चाई है कि सरकार ने ग्रुपों में बांट दिया है। एक तो ग्रुप जो सीट क्वालिफाई वालों का ग्रुप है, सीट क्वालिफाई ग्रुप है, और दूसरा क्या है भाई जो 25,000 भर्तियों को लेकर ये चाहते हैं कि जो उनका इसके अंदर जो शामिल है और जिनको ये लगता है कि भाई हमारा सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, उन सभी का एक ग्रुप है। तो जो सीट क्वालिफाई वाले बच्चे या कुछ ऐसे इनमें और प्लस ये कह सकता हूँ कि सभी बच्चे जिनको अभी तक सीटी के अंदर या तो बैठने का मौका नहीं मिला है या सीटी में जो फेल हो गए थे वो सभी, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, इलेक्शन ECI में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी रिजल्ट भाई ना डिक्लेयर किया जाए आचार संहिता में, ठीक है, आचार संहिता में जो रिजल्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में न निकाला जाए उसको लेकर। तो उस पर भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत ही जो फास्ट रिएक्शन है वो दी है। और अब फास्ट रिएक्शन क्या है भाई, जैसे ही वो एप्लीकेशन लगी उसके विद इन इन्होंने 5 आवर्स के अंदर, ठीक है, विद इन यानी कह सकते हो 5 घंटे के अंदर उसका जो रिप्लाई है इन्होंने फाइल कर दिया था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाई हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है बार बार एक पॉजिटिव न्यूज युवाओं के जो है दिमाग में ये चीज़ डाल रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है 25,000 भर्तियों को लेकर वो कंप्लीटली तैयार है और उसको बहुत ही जल्द आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। तो इसकी जो स्थिति और संभावनाएं हैं जो कुछ लोग आज बता रहे हैं कि भाई आज धमाका हो सकता है, तो उसके ऊपर सुन लो भाई आज वाले पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा भाई। आज जो इन्फॉर्मेशन है उसके तहत कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है।
तो बिल्कुल गलत और भ्रामक स्थिति सिर्फ व्यूज पाने के लिए की जा रही है और जो बिल्कुल एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। और साथ के साथ यदि रिजल्ट की बात करते हैं कि भाई आपका जब तक ये लगाओ कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, ठीक है, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक ये चांस है कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अब कुछ ये बोल रहे हैं कि भाई 5 को चुनाव हो जाएंगे, 5 को चुनाव हो जाएंगे तो 6, 7 और 8 यानी इन 3 में बता रहे हैं कि मैक्सिमम चांस है रिजल्ट के आने के। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में हो या सेंटर में हो, जब तक उनके चुनाव नहीं होते, चुनाव ही सब कुछ मुद्दा तय करते हैं अपने देश के अंदर। जो नेता लोग होते हैं उनके लिए चुनाव और गद्दी इंपॉर्टेंट होती है। तो चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, सबके लिए एक ये कॉमन बात है, यदि ये रिजल्ट आता तो इलेक्शन के जो प्रेशर है उसके अंदर ही आपका रिजल्ट आता। अब जो रिजल्ट है आपका जो आ सकता है भाई आपको जो प्रधानमंत्री मोदी ने और जिस तरीके से हमारे सीएम नायाब सिंह सैनी जी ने वादा किया है कि नए मंत्रिमंडल के साथ जो है आपकी जो शपथ दिया जा सकता है, तो यदि बीजेपी की सरकार आती है तो भाई कहीं ना कहीं ये काम आपके, मुझे लग रहे हैं कि 100% आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब कुछ के दिमाग में और कुछ यूट्यूब पर और टेलीग्राम ग्रुप में एक चीज और भ्रामक स्थिति फैली हुई है कि जितनी भी आपकी ये 24,000 भर्तियां हैं इनको लेकर कि ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं री एड होंगी, ठीक है, री एड होंगी और साथ में इनके और 25 से 30,000 नई वैकेंसी और निकलेंगी और उनका सबका एक साथ टेस्ट होगा। ऐसी भी कुछ भ्रामक स्थितियां फैली हुई है जो बिल्कुल भाई ये लगाओ फेक है। ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है, ये सिर्फ मन घड़त चीजें हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यदि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की भी यदि मैं बात करता हूं भाई, उन्होंने भी अपने जो भर्ती विधान उन्होंने निकाला है कि भर्तियां किस तरीके से होंगी, उसमें भी उन्होंने ये एक पॉइंट डाला गया है जो मैं स्टार लिख रहा हूं कि जो पुरानी भर्तियां चली हुई है, जो आपकी 25,000 समथिंग जो भर्तियां है, वो इनको पहली कलम से ज्वाइनिंग दिलाने की बात उसके अंदर स्पष्ट बोली गई है, ठीक है, पहली कलम से जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसी स्पष्ट रूप से बोली गई है, ठीक है। और ऐसे ही एक भाई देखो, यदि बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कुछ ये भी देखने को आया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी करनाल के अंदर, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाल ही में क्वेश्चन पुट किया गया कि भाई आपकी सरकार आ रही है लेकिन आपसे युवा नाराज हैं कि आपके जो ज्यादातर जो एमएलए उम्मीदवार है वो एक चीज को लेकर बार बार कमेंट कर रहे हैं कि हम 50 वोट पर हम जो है नौकरी, एक बंदे को नौकरी देंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल टाल मटोल करते हुए चीजों को मना कर दिया है कि नहीं कौन बोल रहा है, ये है वो है, ठीक है। और इसी चीज को लेकर मुद्दा बनाते हुए फिर जो भारतीय जनता पार्टी है भाई, उन्होंने उनके जो इंस्टाग्राम आईडी है भाई जो बीजेपी की, उस पर वो वीडियो अपलोड भी की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये माहौल कांग्रेस का बना हुआ था उसको बिगाड़ने का काम किया गया है, जो भूपेंद्र सिंह के चहेते उम्मीदवार है जिनको उन्होंने टिकट दिया है। तो अब जो मामला है भाई 50-50 है। अब मैं बात कर लेता हूं कि कल का जो त्योहार है क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसीलिए है कि मामला भाई 50-50 है, लेकिन जिस तरफ भी युवा झुक जाएगा, जिस तरफ भी युवा है अपना, जिसको भी युवा अपना कंधा दे देगा, वही कहीं ना कहीं सरकार बनाएगा हरियाणा के अंदर, चाहे बीजेपी हो या आपकी कांग्रेस हो। तो इसलिए आपको अपने वोट का अधिकार है भाई, वो आपका वोट है, उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, ना ही वो वोट बिक सकता है, ना ही आपको बेचना है, ना ही जाति को देखकर वोट करना है। विकास कार्यों आपके क्षेत्र में जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, जो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहा है, सामुदायिक जो छोटे सामुदायिक है उनके लिए, गरीबों के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, जो मध्यम वर्ग परिवारों के लिए अच्छा काम कर सकता है, जो किसानों के लिए अच्छा काम कर सकता है, अपना वोट उसी को देने का आप कोशिश करें। और जो उज्जवल भविष्य है, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए आपके युवाओं को आगे आना ही होगा। तो भाई कल उम्मीद करते हैं और अपना जो सिस्टम है उस तरीके से दें
और कौन सी आपको लगता है कि जो 25,000 युवा है, मैं उनको संदेश देना चाहूंगा कि आपको कौन लगता है कि आपको जो ज्वाइनिंग है वो बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी। आपको उसी के हिसाब से अपनी वोटिंग करनी है। अपनी नौकरी को देखकर, अपने भविष्य को देखकर, आगे आने वाले बच्चों के भविष्य को देखकर आप अपने वोटिंग करें। साथ ही भाई जो सीट क्वालिफाई जो वाले जो बच्चे थे जो चाहते थे कि सीट क्वालिफाई हो, सबको मौका मिले, तो वो भी अपना भाई सोच समझ कर अपनी जो वोटिंग का काम देने का काम करें। तो ये थी, और जो भाई अपडेट आ रही है साथ के साथ जो पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित है, एक उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और जो चेयरमैन का जो बयान है हिम्मत सिंह जी का, उन्होंने क्या अपडेट दी है उस पर भी चल लेते हैं भाई एक बार। आइए देखते हैं। ये आपका ट्विटर हैंडल है हमारे चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का, सॉरी ये फेसबुक है जहां से मैंने इसको लिया है। तो इसने लिखा है कि प्रिय उम्मीदवारों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आयोग ने पिछले दिनों से आप सभी से मिल रहे अनुरोधों और आप सभी के हितों को देखते हुए चुनाव आयोग को परिणाम जारी करने के लिए पत्र लिखा था और 30 सितंबर 2024 को वरीयता पोर्टल लाइव किया था। परंतु हाल ही में चुनाव आयोग से वरीयता पोर्टल को लेकर एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसके बाद अधिक मात्रा में उम्मीदवारों के कॉल एवं व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इससे बिल्कुल परेशान न हो और आयोग द्वारा इसका रिप्लाई भेज दिया गया है। आशा है कि बहुत जल्द आपको इसका सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा आप सभी को। तो ये हमारे चेयरमैन भाई हिम्मत सिंह है, जो बच्चों के लिए वास्तव में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई लास्ट में हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, कल आपको वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करना है। जो हमारे लोकतंत्र की एक निशानी है उसको हमें जीवित रखना है। आप अपनी मर्जी से वोट दो, चाहे बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो या किसी अन्य निर्दलीय उम्मीदवार को दो, लेकिन वोट जरूर दो भाई, ठीक है। तो भाई इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त होती है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हो। जय हिंद।